आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीच रिसर्च। एक स्टूडेंट क्यूरी आई थी कि सर हमें जो है ना नीच रिसर्च के ऊपर एक लेक्चर देते हैं। आज के लेक्चर में हम एक जो है ना वो नीच रिसर्च करेंगे फॉर ब्लॉगिंग। नीच रिसर्च करने के ना बहुत से मेथड्स हैं। जो मेरा फेवरेट मेथड है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। हर बंदे का जो होता है ना, हर ब्लॉगर का वो डिफरेंट मेथड है। इसके लिए आपके पास जो है ना वो पे टूल होना चाहिए। एसएमएस कर लो, या आपके पास जो है कोई भी कीवर्ड रिसर्चिंग टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है ना वो नीचे सर्च कर सको। बल्क में टूल्स मिलते हैं, बहुत ही रिलायबल हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। एसएमएस आप जो है ना वो शेयर टूल्स में ख़रीद सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एसएमएस ओपन कर लेता हूँ। शेयर टूल्स में एक बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, टूल्स थोड़े स्लो होते हैं, बट आपको जो है ना वो जहाँ पे $100 $200 देना पड़ता है वो आपको देना नहीं पड़ता। ओके, ब्लॉग की सबसे पहले नीचे सर्च फाइंड करने के ना बहुत से मेथड्स हैं। हमने वो कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर मीडियम, कोरा, पिंटरेस्ट, ये बेसिकली सोशल साइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं, कोई ऐसी दूसरी साइट रैंक ना कर रही हो। तो हम आज के लेक्चर में जो है ना वो मीडियम से जो है ना वो एक नीच निकालें। अगर किसी को मीडियम के बारे में नहीं पता तो मीडियम बेसिकली एक जो है ना वो स्टोरी टेलिंग वेबसाइट है जहाँ पे ब्लॉगर ज़्यादातर बैकलिंक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, गूगल पे आपने लिखना है मीडियम। ये फर्स्ट वेबसाइट है। इसके ऊपर बहुत से लोग जो है ना वो अपने आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है एसएमएस में। एसएमएस में जाने के बाद आपने जो है ना डोमेन ओवरव्यू में जाना है। तो डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे आपके पास डोमेन मेंशन करनी होगी मीडियम की। ठीक है, यहाँ से हम डोमेन मेंशन कर लेना। एक दूसरी मेन चीज़, आपने यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है ऊबर सजेस्ट की। पेड एक्सटेंशन है तो वो कर लो, अगर अनपेड एक्सटेंशन है तो वो भी आप कर सकते हो। गूगल पे लिखना है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट जैसे ही लिखेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऊबर सजेस्ट। ये क्रोम वेब स्टोर में एक एक्सटेंशन पड़ी हुई है, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम कर लेना। मैंने ऑलरेडी एडअप की हुई है इसको। तो डोमेन ओवर में जाने के बाद हमने यहाँ पे मीडियम की लिंक एंटर करना है। अब मीडियम का लिंक एंटर किया, वेबसाइट एनालिसिस करते हैं। वेबसाइट का DA 98 है, 54 मिलियन ट्रैफिक है। दैट्स एन ह्यूज ट्रैफिक। 3.3 बिलियन बैकलिंक्स हैं और पेड ट्रैफिक है इसके अंदर 38K। स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसके अंदर से क्या चीज़ चेक करनी है। अब हमने यहाँ से ना कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो कीवर्ड्स जो बेसिकली रैंकअप कर रहे हैं फर्स्ट पेजेस पे और जिनकी KD 0 है। व्यू पे क्लिक कर लेना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें जो है ना कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहे हैं। फिर हम उन कीवर्ड्स को एनालिसिस करेंगे, उन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करेंगे। उससे रिलेटेड हम क्या चीज़ सर्च करेंगे कि कोई हमें ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो रिसेंटली स्टार्ट हुई हो, जिसका DA कम हो, और उस DA वेबसाइट्स को हम निकाल के सारे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक नीच लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली सबसे पहले आपने फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर क्या लगाना है, पोजीशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। पोजीशन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्लो है, मैं पहले बताया हुआ है कि आपके जितने भी ये टूल्स होते हैं, शेयर टूल्स, ये स्लो होते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें आप। टॉप 10 कीवर्ड्स देखने हैं। उसके अलावा हमने देखना है अगर टॉप 10 के अंदर में 0 KD वाले मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 0 KD भी वहाँ से सर्च आउट करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ से काफ़ी कीवर्ड्स मिल गए हैं। इसके बाद आपने एक और फिल्टर लगाना है KD का। KD यहाँ से हमने सर्च करनी है 0। सबसे पहले 0 सर्च करो, फिर उसके बाद देखो 0 कैसे सर्च करते हैं। यहाँ पे 2 में लिख दो आप 0 और अप्लाई पे क्लिक कर दो। तो हमें वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी KD 0 है और जो फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँ जिन वेबसाइट ने उस कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और टॉप रैंकिंग में जा रही हैं। इवेंचुअली हमें यहाँ से काफ़ी जो है ना कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब ये देखो जिस तरह से यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेटिंग ब्रास परफ्यूम, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है गूगल में।
गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ये चीज़, ये कीवर्ड। अब कीवर्ड जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ से आपने ना ओवर सजेस्ट के एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ से इसको अनेबल कर लेना। अनेबल करने से आपको क्या बेनिफिट हो, आपको ये बेनिफिट होगा जो जो वेबसाइट्स रैंकिंग में आ रहे हैं उनको आपको डोमेन अथॉरिटी मिल जाएगी। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि टॉप रैंकिंग में कोई हमें ऐसी डोमेन अथॉरिटी मिल जाए जो टॉप 10 पेजेस में आ रही है और वो बेसिकली अभी रिसेंटली क्रिएट है। अब जिस तरह से देखो, ये एक वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है और बेसिकली टॉप 10 पेजेस में ही आ रही है। वेबसाइट को एक बार जो है ना मैं व्यू करूँगा, अब चेक करूँगा ये ब्लॉग वेबसाइट ही होनी चाहिए। तो इवेंचुअली ये एक ब्लॉग वेबसाइट ही है जो हेल्थ, ब्यूटी, फैशन के ऊपर ब्लॉग्स लिख रही है। तो मैं इस वेबसाइट को एक बार को इसका लिंक URL में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, इस वेबसाइट को एनालिसिस करना है। डोमेन ओवरव्यू में एक नेक्स्ट टैब ओपन कर लेंगे हम। नेक्स्ट टैब ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस डोमेन को सर्च करना है। सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद हमें ये पता लगेगा इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है। तो इवेंचुअली ये एक रिसेंटली क्रिएटेड वेबसाइट है जिसकी ट्रैफिक डे बाय डे ग्रो हो रही है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहो तो इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट अभी बेसिकली न्यू ही है और इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स ही होंगे, मैं चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपने इसके जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसर्च में जाना है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसर्च में जाने के बाद आपके पास, अच्छा ये मैंने ये चीज़ देखी है कि ये वेबसाइट अभी उसने मई में तैयार की है। मई में ही इसकी वेबसाइट ऑन गोइंग ट्रैफिक में जा रही है। तो इट्स एन अच्छी नीच है, आप इसके ऊपर काम करना चाहो तो कर सकते हो। 24 कीवर्ड टोटल हैं इसके अंदर। और हम ये चीज़ अगर चेक करेंगे पेजेस कितने हैं, पेजेस चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है पेजेस में। तो इसके अंदर टोटल 11 ब्लॉक लिखी हैं। 11 ब्लॉक के ऊपर ये वेबसाइट जो है ना वो काम कर रही है और हर पेजेस के ऊपर 300-400 की ट्रैफिक लेकर जा रही है। सो एक ये नीच है जिसको आप पकड़ के आगे काम कर सकते हो। इस वेबसाइट को लो, इस वेबसाइट के अंदर सारे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दो। ठीक है, आपके सामने एक नीच मिल गई हुई है ये। ठीक है, एक इस वेबसाइट को पकड़ के आप काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी, एक नीच हमें मिल गई, दूसरा अब हम कीवर्ड सेलेक्ट करें। अब एक कीवर्ड से हमने एक नीच फाइंड कर लिया। अब दूसरा कीवर्ड है ये माकाजोन सेलिब्रिटी गॉसिप। ये बेसिकली मुझे इंडियन रिलेटेड चल रहा है तो मैं इसको सर्च करके चेक कर ही लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि हमारे पास ये भी है लग्जरी फिनटेक जोन, इसको हम सर्च करते हैं क्योंकि वो बेसिकली उर्दू में लिखा हुआ है। तो हम बेसिकली हम नहीं चाह रहे कि हम उर्दू उसके अंदर ब्लॉक लिखें, क्योंकि हम अब चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट US में रैंक करे। तो तीसरा कीवर्ड हम ले रहे हैं इसके अंदर लग्जरी फिनटेक जोन। स्क्रॉल ऑन कर लेना है एंड यहाँ पे देखना है कि हमें कोई ऐसी, ओके सो हमें यहाँ पे एक और वेबसाइट निकल गई है ट्रेडविज.com। इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद एक आपके सामने एक और नीच निकल आई है, ये देख रहे हो, फॉरेक्स के ऊपर काम कर रही है बेसिकली। ठीक है, इसका URL अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। आपने ऐसे ना 5-10 एनालिसिस करने हैं। नीच रिसर्च करना इतना कोई आसान नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं। एक आपके सामने एक ये नीच है और दूसरी अब हम कीवर्ड ओवरव्यू में जो डोमेन ओवरव्यू में जाएँ और डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद हमने इस डोमेन के अंदर अपना जो है वो अभी जो हमने लिंक कॉपी किया उसको एंटर करना है। Ctrl+V एंड एंटर। ओके, सो डोमेन अथॉरिटी भी 2 है और अप्रैल से स्टार्ट की हुई है। तो ऑन गोइंग ट्रैफिक थी लास्ट 14, तो थोड़ी सी डाउन हो गई हुई है, बट ये कि इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है। तो एक ये भी नीच अच्छी है जिसके अंदर हम ब्लॉग्स देखने हैं, मैंने कितने पेजेस लिखे हैं इसके अंदर उसने। तो आपने जाना है ऑर्गेनिक रिसर्च में। किसी भी वेबसाइट में आपने चेक करना हो कितने पेजेस मेंशन है, ऑर्गेनिक सर्च में जाएं। ऑर्गेनिक सर्च में जाने के बाद आप पेजेस में तो आपको पता लग जाएगा उसके कितने पेजेस हैं। सो यहाँ पे अगर हम चले जाएं तो इधर पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद आपको पता लग जाएगा इसके अंदर सिर्फ 7 पेज है और 3 नहीं, 1 2 3 4 ब्लॉग लिखे हुए हैं टोटल वेबसाइट के अंदर। सो ये भी एक अच्छा स्नैरियो है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। 4 ब्लॉग के ऊपर वो तकरीबन 300-400 की ट्रैफिक लेकर जा रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी तरह से अब हमने जो है ना तीसरा कीवर्ड देख लेना है। चौथा, अलग-अलग कीवर्ड्स देखने हैं। आपने गूगल पे सर्च आउट करना है। गूगल पे सर्च आउट करने के बाद कोशिश करनी है गूगल USA करो कि USA में देखनी है आपने क्या क्या चीज़ें रैंक करें।
गूगल यूएसए लिखना है। गूगल यूएसए लिखने के बाद जो पहला गूगल आएगा, गूगल यूएसए लिखा, उस पर क्लिक करने का, तो अब आपको ये वो रिज़ल्ट दिखाएगा जो यूएस में नज़र आ रहे हैं, वरना आपको पहले वो पाकिस्तान में ही दिखा रहा होगा। तो रेडिट की वेबसाइट टॉप रैंकिंग में जा रही है, इसका मतलब इस कीवर्ड में पोटेंशियल, आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें कोई, ओके, सो यहाँ पे भी हमें एक और वेबसाइट मिल गई हुई है, ये जो सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। ये बेसिकली कॉमिक वेबसाइट है। यहाँ पे बेसिकली ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं इसने, और कॉमिक, मुझे लगता है सारी कॉमिक वेबसाइट ही है और कुछ भी नहीं है। तो है नहीं आओ, अगर आपने इसके ऊपर काम करना हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। मुझे लगता है ये कोई सीज़न है, या मुझे लगता है कि कार्टून सीरीज़ है जिसके ऊपर ये ब्लॉग्स लिख रहा है। अच्छा, कार्टून सीरीज़ के ऊपर भी ब्लॉग लिखे जाते हैं बाय द वे। सो यहाँ से यहाँ अगर हम देख लेते हैं, एनी हाउ, यहाँ से हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो वो ये एक अच्छी नीच है। सो इवेंचुअली हमने एक अच्छी नीच फाइंड कर ली है। यूएस में सिर्फ इसकी इतनी ट्रैफिक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। एंड वेबसाइट स्टार्ट देखें कब हुई हुई है, इवेंचुअली अभी स्टार्ट हुई है। अभी ये मई का महीना जा रहा है, अप्रैल में स्टार्ट की है, और अप्रैल में स्टार्ट करते करते 1.5 लाख की ट्रैफिक चले गई है। सो दैट्स एन ह्यूज ट्रैफिक फ्रॉम यूएस से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और पेजेस देखें कितने हैं, आपने जाना है ऑर्गेनिक रिसर्च में। इसी तरह से देखो नीचेस मिलती हैं, आपको थोड़ा सा पेजेस रख के काम करना पड़ता है। सो यहाँ से अगर हम चाहें तो पेजेस में पेजेस देखते हैं तो कितने पेजेस लिखे हुए हैं इस वेबसाइट ने। तो थोड़ा सा लोड हो रहा है, 270 पेजेस लिखे हुए हैं, मतलब चैप्टर्स ही हैं सारे। आप सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के भी कुछ असूल हैं, कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए। आप उनको री एडिट करके इमेजेस को री एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को री एडिट कर सकते हो, यूनिक में लिख के पैराफ्रेज करके फिर अपलोड कर दो, कोई मसला नहीं आएगा। सारी वेबसाइट कॉपी भी हो जाती है, ठीक है। तो इट्स एन ह्यूज ट्रैफिक फ्रॉम दिस वेबसाइट, 1.5 लाख के करीब ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। सो होपफुली आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा किस तरह से नीचे सर्च करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।